सोफिया खान, विपक्ष क्या है? और इसमें एक बात अगर मैं आपके लिए और जोड़ देती हूं, देखिए देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है एक मजबूत विपक्ष हो, इसकी बात सब कर रहे हैं। लेकिन अगर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मैं सिर्फ यहां पर स्पेसिफिकली टीएमसी की बात नहीं कर रही हूं, चाहे यूपी के दल हैं, चाहे महाराष्ट्र के दल हो या दक्षिण भारत के दल हो, अपने निजी हित इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि उसके आगे बड़ी पिक्चर पर बात ही नहीं करना चाहते ऑपोजिशन के लीडर्स। इंडिया अलायंस में साथ आते हैं सेंटर में, अपने अपने क्षेत्र जहां पर राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बिखर जाते हैं। अनम्यूट कीजिएगा सोफिया। नमस्कार, आदाब आप सभी को। पश्चिम बंगाल में आज पहला दिन है जब यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई दूंगी कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने जिनको भी चुना है, अभी उसका हम जनता के वर्डिक्ट को सम्मान करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हम चूंकि विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि जिन वादों के साथ आज ये पक्ष में आए हैं, डेफिनेटली पक्ष और विपक्ष अगर किसी भी राज्य में या किसी भी देश में मिलकर अगर हाथ जोड़कर काम करे, बिना एक दूसरे पे आरोप लगाए, तो मुझे लगता है कि तभी जाके उस राज्य की के हित में काम होगा, देश के हित में काम होगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी जैसा आपने दिखाया, क्लिपिंग चलाया कि कैसे वैंडलाइज किया जा रहा है तृणमूल कार्यकर्ता के घरों को और इनफैक्ट पार्टी ऑफिस को। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, सिर्फ जहांगीर खान की बात नहीं है, ये इनफैक्ट पश्चिम बंगाल के कोने कोने से ये तस्वीरें आ रही हैं और बड़ा भय सा माहौल है। मुझे लगता है कि अगर जिन विचारों को लेकर अब ये इतने सालों तक कहते रहे कि भाई पोस्ट वॉर वायलेंस हो रहा है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अभी पहली बार मुझे पश्चिम बंगाल में एक डर का और भय का माहौल महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह की चित्र आ रही है ना, अभी तो लगता है कि हमें भी घर से बाहर निकलने से ये शायद ये सारी चीजों का सामना करना पड़े। अभी क्या पता कौन कहां से आपको किस बात का डर लग रहा है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए मैडम, किस तरीके से अभी ममता बनर्जी के एक मिमिक्री टाइप की चीजों को दिखाया जा रहा है। जय श्री राम बोल बोल कर उनको हथकड़ी लगाकर वो लोग घुमा रहे हैं। मतलब पूरे बंगाल ने मैंडेट दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कैंपेन को कि भय नहीं भरोसा, और आप कह रही हैं कि हमें डर लग रहा है। डेफिनेटली भरोसा, देखिए भरोसा तो किया है ना भाई, जनता ने किया पश्चिम बंगाल के, उसमें से पश्चिम बंगाल की जनता में मैं भी आती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल का अगर विकास होगा तो उस विकास में एक मैं भी हूँ। सोफिया जी बड़ी बात कह रही है, इस पर बीजेपी से जवाब लेना पड़ेगा। अशोक सिंह जी, देखिए डिबेट में पैनल में बैठकर जो बंगाल में जिन्होंने वोट डाला है, सोफिया खान, वो ये कह रही है कि अगर हमारी विचारधारा आपसे अलग है तो हमें डर लग रहा है आज की तारीख में कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। कैसे आप इंश्योर करेंगे, कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा है हिंसा की घटनाएं आज सवेरे से सामने आई हैं टीएमसी के ऑफिसेज में। अशोक जी, ठीक है, गार्गी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, काफी जगह देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना बंगाल में। अब जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि बदला नहीं बदलाव, हम भी आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अगर सोफिया ये कह रही है कि मैं अगर किसी दूसरी विचारधारा से हूं और मेरे को ये भय लग रहा है कि मैं घर से बाहर निकलकर सेफ हूं या नहीं हूं, या मुझ पर हमला तो नहीं हो जाएगा, तो ये तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। देखिए मीनाक्षी, हम वो लोग हैं जो हमारे जो राष्ट्रवादी सनातन विचार है कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती, तो हम सबसे ज्यादा प्लूरलिस्ट हैं। तो ऐसा कोई सोफिया जी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये डर 2021 में था जब बीजेपी की महिला मोर्चा के बड़ी नेत्री, उनकी 24 साल की बेटी जब भी नीचे जाती थी, टीएमसी के 3 लड़के बाइक लेके आके बोलते थे खेला होबे, और किसी लड़की को जब खेला होबे बोला जाता था इसका मतलब उसकी रेप होगी, ये इंगित होता था। तो उनको बेटी को दिल्ली भेजना पड़ा था, उस लेडी को, बड़ी नेत्री थी उस वक्त। तो ये टीएमसी के लोगों ने किया। ये जो हो रहा है मुझे लगता है 1-2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। और एक बात, टीएमसी के जो एकदम लोअर रंग के लोग, उनके बहुत गुस्सा है थोड़े ऊपर के लीडर्स के अगेंस्ट। वो लोग भी, टीएमसी का भी अंदर का भी फ्रैक्शन है। ये मत सोचे कि सारे जगह पे बीजेपी के लोग जाके मार रहे हैं। टीएमसी के भी कुछ जो लोअर लेवल के लोग, जिनको लगा कि उनको जो मिलना चाहिए था उनका हिस्सा उनको नहीं मिला, उनके आपस की जो रंजिश है, आपस के रंजिश, किसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी। बड़े लीडर के सोफिया, आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और आप खुद सेफ फील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के साथ 50% महिला वोटर्स पिछले चुनाव में रही हैं, और इस बार 9 जिले ऐसे रहे हैं पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी का खाता नहीं खुला। आपको लगता है कि यह संभव है? अगर महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा ना जताया हो तो इस तरह का मैंडेट इवन पॉसिबल है? सच्चाई से क्यों भाग रहा है विपक्ष?
हम नई सुबह की बात करते हैं, हम नई शुरुआत की बात करते हैं, 5 मई 2026 की बात करते हैं। पुरानी बातें करके कोई फायदा नहीं है, मैं आज की बात करती हूँ। अगर आज की बात करें तो मैडम जरा स्क्रीन में ये दिखाइए, ये दिखा रहे हैं, ये सब दिखाया है, प्लीज ये दिखाया जाए। पीछे जय श्री राम स्लोगन लगाकर किस तरीके से तृणमूल की कार्यकर्ता को के साथ किया जा रहा है। आप देखिए एकदम स्पष्ट है ये वीडियो। क्यों चिढ़ जाते हैं जय श्री राम से? अरे क्या बात कर रही हैं आप मैडम? जय श्री राम तो मैं आपके साथ जय श्री राम बोलने को, मैडम मैं जय श्री राम बोलती हूँ, अभी छोड़ दीजिए आप। क्या बात कर रही हैं? एक महिला को चिढ़ाया जा रहा है जय श्री राम। जय श्री राम से कैसे चिढ़ रहे हैं, लेकिन वही तो पूछ रहे हैं। क्या बात कर रही है मैडम आप? आपने तो जहांगीर खान के इनफैक्ट नेशनल मीडिया में आप उनको जस्टिफाई कर रही हैं। जहांगीर खान अगर क्रिमिनल है। सतीश के सिंह जी बताइए, जय श्री राम पे बोल, जय श्री राम के नारे पर चिढ़ाया जा रहा है, इस बात का क्या मतलब है सर? आप क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड, सतीश के सिंह जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लेडी सिंघम है, उनको यही दिख रहा है कि वहाँ वो गुंडे या रोड पर बलवा फैलाने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो भी उनको लग रहे हैं कि वो टीएमसी वाले। ये लेडी सिंघम ने यहाँ जांच रिपोर्ट दे दी आपके चैनल पे। नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह जी ने कहा उल्टा लटकाया जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा हौसले बुलंद करके लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन जो भी हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और जरूर कहूंगा, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि 1205 के बाद 800 साल बाद ये बंगाल में हिंदू विजय हुआ है। हिंदू विजय तो सबसे पहले तो ये नाम ही बदलेंगे। मुर्शिदाबाद जो है ना, मुर्शिदाबाद के जो थे व्यक्ति, उनका वो ओरिजिनली हिंदू थे, तो सब नाम भी बदलेंगे और काम भी वैसा करेंगे। तो हो सकता है कि बंगाल को ये लोग गुजरात बनाने का प्रयास करें। क्या है जय श्री राम से? नहीं, जय श्री राम से किसको दिक्कत है भाई? तू बोल रहे ना जय श्री राम बोल के चिढ़ा रहे, क्यों चिढ़ रहे भाई जय श्री राम से? तो अगर मुझे नहीं, आप एक रोड नहीं, आपको अगर रोड पर ऐसे ले जाए, आगे पीछे से 50 आदमी जाए और आपको जबरदस्ती आपसे कुछ बुलवाया जाए, भले आप बोलना चाहती हो, तो आपको स्वीकार होगा? यस और नो बोलिए। अच्छा सतीश जी, एक सेकंड सतीश जी, पहले ये लोग चिढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पता है ये चिढ़ जाएंगे। होता है ना, वो अगर रिएक्ट ही ना करे तो आज ऐसे क्यों, इस हालात में क्यों आया? क्योंकि वो चिढ़ते हैं। मैं एक चीज बोलूंगी, लोग जो कहते हैं ना बंगाल में क्यों जय श्री राम, सतीश जी बंगाल राम कृष्ण और राम मोहन की भूमि है। और सतीश जी, बंगाल में कृत्तिबास ओझा ने बांग्ला रामायण लिखा था, और बंगाल में नंदलाल बोस ने सबसे पहला जो संविधान था ना, वहां पे रामायण की चित्रण की थी। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के दौरान पूरी आसमान और जमीन गूंज उठी थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये बंगाल की भूमि है, रोड पर ऐसे चलते जो तस्वीरों में दिख रही है, गलत है ये गलत है। क्या गलत है कि अगर आप ऐसे करिएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी, अभी इतना बड़ा विजय हुआ है, जिन भी परिस्थितियों में हुआ है, तुरंत ताश के पत्ते बीजेपी के गेस्ट अशोक जी हैं हमारे साथ, बताइए जरा एक बार। ठीक है, अशोक जी हैं नहीं, वरना मैं अशोक जी से इस पर जरूर जवाब देती। ठीक है गार्गी, लेकिन देखिए मैं जो सतीश जी कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगी, फिर मैं निशांत और तारिक जी के पास भी जाऊंगी। सवाल देखिए यहाँ पर ये है, एक महिला अगर सड़क पर चल रही है और इस तरह से ग्रुप घेर के वहां पर चाहे नारा है, चाहे प्रभु श्री राम के नाम से भी नारा लग रहा है, तो भी मैं कह रही हूं, क्या ये उसकी मॉडेस्टी को डिस्टर्ब करना है या नहीं है? देखिए, अगर पर्पसफुली चिढ़ाने के लिए चिढ़ा रहे तो नहीं चिढ़ाना चाहिए, जरूरत नहीं है। अभी आप जीत गए, व्हेन यू आर विक्टोरियस यू शुड बी मैग्नानिमस। आपको चलिए, आई एम हैप्पी यू सेड इट, ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू सेड इट ऑन इन दिस डिस्कशन। करने की जरूरत है, लेकिन मैं चिढ़ने वाली बात में अगर मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिएगा, क्योंकि इसलिए चिढ़े कि ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया, लोगों को अरेस्ट किया जय श्री राम से। तो मीनाक्षी, हम लोग जब छोटे थे ना, तब हमको बोला जाता था कि डर लगे तो राम 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 बोलो। मैं बंगला में 2 लाइन बोलूंगी कि भूत अमर पूत पेतनी अमर झी राम लक्षण बुके आछे कोड़बे अमर की। तो जब हम डरते थे ये बोलते थे, मतलब राम और लक्ष्मण मेरे हृदय में है, भूत और पेतनी मतलब फीमेल गोस्ट क्या करेंगे। तो भूत पेतनी से कौन डरते हैं? नहीं डरो ना, हनुमान चालीसा में है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। एक सेकंड, महावीर। मैं निशांत जी के पास जा रही हूं, लेकिन सतीश